हेलो फ्रेंड्स, मैं डी आंचल एडवोकेट। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि आप बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको बैंक लोन देगा, आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी और आपको लोन मिलेगा भी या नहीं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लोन की, कि आप लोन कैसे ले सकते। ज़मीन पर लोन लेना चाह रहे हैं तो आप अपना केसीसी कैसे बनवा सकते हैं। मान लीजिए आप ज़मीन पर लोन लेना चाह रहे हैं और आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए। आप अपनी ज़मीन पर लोन कराना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नकल खतौनी होनी चाहिए और आपके पास ज़मीन के कागज़ होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। तो जब आप लोन लेते हैं, आप मान लीजिए आपके पास पूरे कागज़ हैं और आपके पास उसमें 2 गवाह भी होने होते हैं, 2 गवाह भी हैं जो आपसे संबंधित। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको पैसों की इतनी ज़रूरत पड़ गई कि आपको लोन लेना बहुत ज़रूरी हो गया और आपको तो मतलब बैंक आपको 10 लाख का लोन दे रही है और आपको 10 लाख की और ज़रूरत है, यानी कि आपको 20 लाख का लोन चाहिए और आपको तो बैंक 10 लाख का दे रही है। क्योंकि आप मान लीजिए अगर आपको 10 लाख का लोन मिल रहा है और आपको ज़रूरत है 20 लाख की, तो आप कैसे लोगे। आप सोचो कि हम लोन कैसे लेंगे, हमें तो 20 लाख की आवश्यकता है। 20 लाख का लोन, जो आपका 20 लाख का लोन है वो कैसे होगा। या मतलब कभी भी बिजनेस करना हो या कुछ भी करना हो तो आपको लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा नहीं होता ना कि मतलब कि सबके घर में रखे रहते हैं पैसे कि हाँ भाई इतने पैसे किसी के घर में कहाँ होते हैं, तो लोन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आपने अपने कागज़ बैंक को दिखाए तो आपका लोन हो सकता है। केसीसी जो आपका होगा तो वो 10 लाख तक का हो सकता है। तो आप सोच रहे हैं आपकी हमें तो 20 लाख की आवश्यकता है, तो 10 लाख कहाँ से लाए। तो उसके लिए भी जैसे आपका केसीसी बना है, केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बना है, ऐसे ही आपका बनेगा केओडी, यानी कि उसके केसीसी के साथ में आपका बनता है केओडी, किसान ओडी कार्ड। तो ये जब आपका 10 लाख की केसीसी बन जाती है, 10 लाख की केसीसी की फाइल बन जाती है, तो 10 लाख को बता दो जो ये केसीसी की फाइल होती है ना, किसान क्रेडिट कार्ड होती है। तो जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख का लोन हो रहा है और आपको 20 लाख की आवश्यकता है, तो आपको ये जो फाइल बनती है केओडी, किसान ओडी कार्ड, किसान ओडी कार्ड बनती है जो, तो ये भी केसीसी के साथ ही बनती है। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि जितना केसीसी पे लोन हो रहा है ना, उतना ही आपका लोन केओडी पे हो जाएगा, केओडी की फाइल पे हो जाएगा। तो जब ये केओडी की फाइल बन जाती है आपकी, तो आपका 20 लाख का लोन आसानी से हो जाता है। तो जब आपका 20 लाख का लोन हो जाता है तो ये जो केसीसी होती है ना, मतलब इस पे 8% आपको ब्याज देना होता है और जो केओडी होती है इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ब्याज लगता है। जो केओडी होती है इस एक्स्ट्रा ब्याज देना होता है थोड़ा इसमें। तो आपका ये 20 लाख का लोन हो गया। तो जब आपके अकाउंट में ये 20 लाख डल जाते हैं तो तभी आपसे ब्याज लगना शुरू हो जाता है, तभी आपके ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये आपकी फाइल बनी है, ये नहीं बनी, इसमें लिखा है कि आपने अपनी ज़मीन बंधक कर ली है, बंधक हो चुकी है आपकी ज़मीन और आपको लोन दिया जा रहा है। और इसमें जो ये फाइल होती है इसमें गवाहों के भी साइन गारंटर होते हैं, में होते हैं, जिसका अकाउंट आपके बैंक में हो, यानी कि जिस बैंक से आप फाइल बनवा रहे हैं तो उसी में ही उनका अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि वे ही गवाह चलेंगे जिनका अकाउंट उस बैंक में होगा। मान लीजिए आप केंद्र बैंक से लोन करा रहे हैं तो केंद्र बैंक के ही गारंटर होने चाहिए, गवाह जो आपको जानते हैं, आपसे संबंधित ही हो, आपको अच्छे से जानते हो, आपकी गवाही कर सके कि हाँ ये व्यक्ति आपका लोन चुका देगा, आपका लोन आसानी से दे देगा। तो जब आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाती है, आपके गारंटर हैं जो उनकी भी गवाही हो जाती है, तो तब आपकी फाइल होती है ना, केओडी केसीसी, मतलब ये दोनों फाइल बनती है। तो इसमें एक बात है नहीं कि इसमें जो गारंटर होते हैं उनकी बैंक की कॉपी लगती है, आधार कार्ड लगते हैं और पैन कार्ड। तो इसमें ज़मीन की नकल नहीं लगती गवाह की कि ज़मीन है या नहीं है। तो फिर आपकी फाइलों पे रिपोर्ट लग जाती है और बैंक वाले आपकी दोनों फाइलों पे रिपोर्ट लगा देते हैं, आपकी ज़मीन भी देख लेते हैं कि ये फसल वाली ज़मीन है या नहीं, तो आपको लोन दिया जाता है। तो आपको 20 लाख का लोन आपका हो चुका है,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।